बालूगंज गांव की पहचान उसकी हरी भरी धरती और बहती हुई नदी से थी। यहाँ का राजा फरहान अपनी प्रजा को परिवार मानता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी गांव वालों की हंसी और समृद्धि में थी। लेकिन एक साल अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान से बारिश रूठ गई और देखते ही देखते बालूगंज पर अकाल की काली छाया पड़ गई। नदी सूख गई, उसके तल में दरारें पड़ गईं। खेतों में फसलें सूखकर काली हो गईं और किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। राजा फरहान अपने महल में चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, इस अकाल से निपटने का कोई रास्ता बताओ, मेरी प्रजा भूखी है। मंत्री ने सलाह दी, महाराज, हमें पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगवाना चाहिए। लेकिन राजा ने सोचा, हम कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे? ये तो सिर्फ एक अस्थायी हल है। अगले दिन राजा फरहान खुद भेष बदलकर गांव में निकला। वो जानना चाहता था कि गांव वाले क्या सोचते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े किसान से हुई जो उदास बैठा था। क्या हुआ बाबा? राजा ने पूछा। किसान ने लंबी सांस ली और बोला, बेटा, हमारे पुरखों में कहा था कि इस गांव के पास एक पुरानी नदी का रास्ता है जो अब मिट्टी से दब गया है। अगर हम उसे फिर से खोदें तो शायद पानी मिल जाए। राजा फरहान को बूढ़े किसान की बात में सच्चाई नजर आई। ये एक ऐसा विचार था जो मेहनत और विश्वास पर टिका था। महल लौटकर उसने फौरन पूरे गांव में ढोल पिटवा दिए और ऐलान करवाया, जो भी अपने फावड़े और कुल्हाड़ी लेकर आएगा उसे मैं हर दिन एक सोने की मोहर दूंगा। शुरू में लोग हिचकिचाए। उन्हें लगा कि इतने बड़े काम से कुछ नहीं होगा और पैसा भी खर्च होगा। लेकिन जब राजा फरहान खुद अपने कंधे पर फावड़ा रखकर काम पर पहुंचा तो गांव वालों में एक नई ऊर्जा जाग गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब काम में जुट गए। धूल और मिट्टी के बीच उनकी मेहनत की आवाज गूंजने लगी। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने उस पुराने रास्ते को खोद दिया। एक रात जब सब काम खत्म करके सो रहे थे, तभी आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश का पानी तेजी से खोदे गए रास्ते में बहने लगा और देखते ही देखते वो एक बार फिर से एक बहती हुई नदी बन गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो उनकी आंखों में चमक थी। नदी में पानी भर चुका था। इस पानी से उन्होंने अपने खेतों की सिंचाई की और फिर से नई फसलें उगाईं। राजा फरहान ने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, एकता और सही सोच होती है। उस दिन के बाद बालूगंज का नाम इतिहास में एक ऐसे गांव के तौर पर दर्ज हो गया जिसने अकाल को अपनी मेहनत से हराया। उसके बाद राजा फरहान अपने सभी दर्शकों को कहता है कि अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो फरहान रॉनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। आपका प्रिय राजा फरहान, बालूगंज किरोरा से। धन्यवाद।